पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। इस वक्त मुझे इस्लामाबाद वाया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं अनिका निसार साहिबा, और ज़ाहिर पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। अब जो सिलसिला जारी है वो ये है कि गैर सरकारी और गैर जो हतमी नताइज हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस सब के साथ ज़रा अनिका साहिबा से उनसे एनालिसिस भी लेते हैं कि जो जितने हल्के हैं यानी 20 के 20 सीट्स जो हैं ये ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, लेकिन जब सिचुएशन तब्दील हुई तो फिर इसके ऊपर बाय इलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुनर्रिफ होकर पार्टी को छोड़कर गए, इसमें आज़ाद लोगों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। अनिका साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ सीट्स जो हैं, जैसे आप इन्फ्लुएंस किसका समझती हैं, मैं इस हवाले से आपका तज्ज़िया लेना चाहूँगी। फरमाइएगा, जैसे कहा गया कि रावलपिंडी की PP 7 जो है इस पर हर दफ़ा कुछ नया चेंज देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम मुल्तान की सीट की बात कर लें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने साहबजादे के साथ कैंपेन चलाई है, जैन साहब के साथ। तो आपको लगता है रिवायती तौर पर जो हल्के हैं वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जिनको माजी में करते रहे, या कुछ चेंज आपको लग रहा है? बिलखुसूस जरा मुल्तान के हवाले से बताइएगा, और फिर ये PP 7 रावलपिंडी की जो सीट है। अनिका साहिबा के आई थिंक ऑडियो मुझ तक नहीं आ पा रही है, जैसे ही वो फैक्स होती है तो इस हवाले से उनसे बात करते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल एरियाज हैं जो सपोर्ट करते हैं, उस हवाले से जब मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे झंग है, झंग का जो हल्का है PP 125, इसके हवाले से भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक रिवायती वोट पड़ता रहा है। गो के हम ये देखते हैं कि इस हल्के के अंदर भी आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद सामने आती रही है माजी में, लेकिन सपोर्ट लाइन यहाँ पर भी हमें हमेशा चेंज होती हुई नजर आई है। अनिका साहिबा, मेरी आवाज सुन सकती हैं? ओके, ये फिक्स होता है। आप बात कर रही थी मुल्तान की। जी जी। मुल्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, इसलिए क्योंकि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत सारे इंतजामी मामलात के अंदर और नेशनल मामलात में बिजी थे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ए कैटेगरी जो रहनुमा है उनके अंदर उनका शमूलियत है, वो ही इज अ पार्ट ऑफ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। जैन कुरैशी जो है वो उस टाइम पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इलेक्टोरल कैंपेन चल रही थी उसके अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे थे, और बहुत सारे हल्के के मामलात जैन कुरैशी ही हैंडल करते आए हैं और अपने हल्के के लोगों से काफी ज्यादा कनेक्टेड भी हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि मुल्तान की जो बात है वो जैन कुरैशी साहब की शायद पलड़ा जो है उस हवाले से भारी रहेगा, बिकॉज उन्होंने उस हल्के के बारे में बड़ा काम किया। प्लस एक सर्टन कुछ जगहें होती हैं जहां ज्यादातर वही चेहरे बार बार आते हैं। लेकिन हमने PP 7 की बात की, ये एक ऐसा हल्का है जिसके अंदर अभी कुछ ऐसे पहले मरीम नवाज साहिबा भी अभी 2-3 दिन पहले ही वो यहाँ मौजूद थी और एक बड़ा जलसा उन्होंने यहाँ किया। तो ये तो सरप्राइज देगा ही देगा, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जहां इन 20 हल्कों के अंदर से जहां इंडिपेंडेंट्स जीते थे और वो इंडिपेंडेंट जीत कर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत हासिल की थी, वो वाले हल्के ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसलिए होंगे कि क्या उस टाइम पर 2018 के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव नजर आ रही थी, उस टाइम पर उन हल्कों के लोगों ने इंडिपेंडेंट लोगों को वोट करना पसंद किया था और PTI को वोट करना या PMLN को वोट करना पसंद नहीं किया था, उसकी बजाय इंडिपेंडेंट लोगों को लेकर आए थे। तो ऐसे उम्मीदवार क्या आज भी इंडिपेंडेंट ही जीतेंगे या फिर जो है वो PMLN या PTI में से किसी का पलड़ा भारी होगा? और जिन्होंने PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली थी, क्या लोगों को ये गुस्सा होगा कि आप इंडिपेंडेंट जीते थे, आपने PTI में शमूलियत हासिल की और उसके बाद आप साइड पे हो गए? मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस वाले जो हल्के हैं वो उसके अंदर वो वाला गुस्सा नहीं होगा कि ये जी जो गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुनहरफीन के लिए, मुझे नहीं लगता कि वहां ऐसी कोई फीलिंग होगी। और वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 50-50 सिचुएशन ऐसी हम लोगों को नजर आती है। फिलहाल अभी बहुत सारी जगहों पर हम लोगों को थोड़ी बहुत काउंटिंग नजर आना स्टार्ट हो गई है। PP 158, PP 262 के अंदर काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ जगह पर PTI बरतरी हासिल करते हुए नजर आ रही है। जो वेव है खान साहब की, क्या ये वेव 13 नशिस्तें ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, और उसके बाद फिर पंजाब की हुकूमत वापस ले सकेगी या नहीं ले सकेगी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इंडीड। अनिका, फरमाइएगा, जैसे अभी आपने 2 हल्कों का मवाजना किया, तो ज़ाहिर यहाँ पर एक आपने कहा कि मुल्तान में अपना एक मिजाज है वहाँ पर, और पिंडी का सरप्राइज आपने कहा कि रावलपिंडी वाला जो हल्का है PP 7,
उसका सरप्राइज बहरहाल एक बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये फरमाइएगा कि कुछ रिवायती हल्के हैं, देखिए जब हम लाहौर की टेरिटरी की बात करते हैं, और ज़ाहिर है आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर इल्म होगा कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक बड़ा अरसा गुजारा, काम भी किया। फिर जब काफ लीग का दौर आया जो जनाब मुशर्रफ के टाइम का था, तो उन्होंने उस एरियाज में काफ़ी हद तक अपनी भी पंजे आजमाए और पंजे गाड़े भी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आके इन दोनों को ख़त्म किया अपने 2018 के इलेक्शन में। हाउ यू से दिस बाय इलेक्शन, क्योंकि ये जो सीट्स है PP 158 लाहौर, PP 167 लाहौर और फिर PP 168 और PP 170, ये चारों जो है इन्फ्लुएंस रही हमेशा मुस्लिम लीग नवाज के साथ। क्या आप समझते हैं डिवाइड होगा यहाँ पर, या क्लियर रिजल्ट मिलेगा यहाँ से भी? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्लियर रिजल्ट होगा, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर आपको याद होगा जब मलिक परवेज साहब की वफात हुई तो उसके बाद जो है उनकी अहलिया सामने आई, उनके बेटे ऑलरेडी एक MNA है और इकोनॉमिक टीम का इस हुकूमत के बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है अली परवेज। तो लाहौर और जो सेंट्रल पंजाब है वो PMLN के साथ बहुत बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है, क्योंकि लाहौर ने वो शहबाज शरीफ साहब का एरा देखा और उस टाइम पे लाहौर बूम में था। उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब का एरा भी देखा और उसके अंदर काफी सारे इश्यूज, काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। अब खान साहब चाहे बोलें कि देखें हम तो पूरे पंजाब को इक्वली ट्रीट कर रहे थे, जो मर्जी, लेकिन बहरहाल सेंट्रल पंजाब का एक मिजाज है और वो मिजाज ज्यादातर PMLN से मिलता है। हैविंग सेड दैट, अभी कुछ और नतीजे भी सामने आना स्टार्ट हुए, जो PP 162 का जो नतीजा है उसके अंदर भी अभी हमें PMLN आगे नजर आ रही है PP 168 के नतीजे के अंदर। इससे पहले PP 288 का नतीजा आ रहा था, उसके अंदर भी PMLN आगे नजर आ रही है हम लोगों को। तो ये कुछ लोधरा का है, ये PP 228 लोधरा जी, गैर हतमी नताए जाना स्टार्ट हो गए हैं, जिसके अंदर बड़े वाजे तौर पर अभी बर्तरी सामने आ रही है। अभी जिसकी PP 168 की मैं बात कर रही थी, 800 के करीब वोट्स फिलहाल जो काउंटिंग हुई है वो PMLN के हैं और 450 के करीब PTI के हैं। तो एक टफ कंपटीशन कुछ हलकों पे है, लेकिन कुछ हलकों के ऊपर आपको बड़ा क्लियर रिजल्ट मिलेगा। और एज फार एज आई नो सेंट्रल पंजाब बड़े वाजे तौर पर वहां रिजल्ट सामने आएगा। कुछ हलके जहां स्पेशली 700 वोटों से नेशनल असेंबली की सीटें जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वाले हलके ऑब्वियसली ऐसे हैं जहां ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे। वो वाले हलके ऐसे हैं जहां अभी भी PMLN का गढ़ है या PMLN स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेगी। नेशनल असेंबली के पहले के जनरल इंतखाबात के अंदर जो भी वोट आया, अभी झंग के रिजल्ट भी सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। PP 125 जिसके अंदर PTI के जो है वो कैंडिडेट 1000 वोट्स से ज्यादा लेकर बर्तरी हासिल की है उन्होंने अभी तक। गैर हतमी नताइज काउंटिंग चल रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की और बड़े टफ कंपटीशन है। ऐसा लगता है कि कुछ 50-50 टाइप का, क्योंकि देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी तकरीबन इतनी है, 10 वोट PMLN को चाहिए या ऑपोजिशन को चाहिए और 13 वोट PTI को चाहिए। तो एक हल्का इस टाइम पर उस तरह की सिचुएशन में है कि लोग अपने अपने नाखूनों को चबाने की सूरत हाल में आ गए हैं। सो इट इज इंटरेस्टिंग। और मुझे जहां जहां PMLN के या PTI के रहनुमाओं से जो भी बात हो रही है उनसे यही हो रहा है कि अभी हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोग 13 सीटें ले जाएंगे। PTI वाले कहते हैं 10 सीटें, PMLN वाले कहते हैं कि हम तो कर ही लेंगे 10 सीटें, तो कोई मसला नहीं है 20 के अंदर से। लेट्स सी। ओके अनीका, साथ रहिएगा हमारे। मैं जरा बढ़ना चाहूंगी मजहर बरलास की जानिब। कुछ हलकों की हवाले से एनालिसिस दिया है अनीका साहिबा ने, जिसमें PP 7 का मौजूद है। फिर हमने जरा बात की मुल्तान के हवाले से PP 217, फिर लाहौर के 4 हलकों के हवाले से। लेकिन मजहर बरलास साहब फरमाइएगा कि जो सरप्राइजिंगली चेंज हलके हो सकते हैं, जहां से हमने देखा भी कि खत तक पार्टी का इन्फ्लुएंस तो था, लेकिन आजाद हैसियत में जब लोग वहां से खड़े हुए तो उन्होंने चेंज दिया। क्या फरमाइएगा कि भक्कर, फिर फैसलाबाद PP 97, PP झंग जो 125 है झंग का, यहां से आपको किस तरह के एक्सपेक्टेड हैं रिजल्ट? क्या ये इन्फ्लुएंस कर जाएंगे पार्टी के साथ, या फिर यहां से आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद आपको लगता है कि वो क्लियर रिजल्ट देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आजाद लोग जो है वो जीतेंगे। अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो इमरान खान के बयानिए का डंका बज रहा है। अच्छा। और मैं समझता हूं कि जो बयानिया उन्होंने बनाया था कि ज़मीर फरोशों के खिलाफ या लोटों के खिलाफ, तो लोगों ने उस बयानिए को कबूल कर लिया है।
अभी तक के जो रिजल्ट मेरे तक पहुंच रहे हैं या आप तक भी ज़ाहिर है यकीनन पहुंचे हैं, बाकी लोगों तक भी, अगर से वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं, उनको देखा जाए तो पीटीआई के हासिल करदा वोट और उनके मुखालफिन के हासिल करदा वोटों में एक वाज़ेह फर्क है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो कल परसों भी ये कहा था कि 16 से 17 सीटें पीटीआई ले जाएगी। आज शायद मुझे एक सीट और बढ़ानी पड़ जाए। अच्छा, मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ तो इससे मुझे लगता है कि 17 से 18 सीटें पीटीआई ले जाएगी। लेकिन मजहर साहब, जाहिर है आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा है सर। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम पीपी 97 यानी 97 की बात करते हैं, फैसलाबाद, इसकी टेरिटरी के अंदर आप क्या समझते हैं कि पीएमएल-एन का हमेशा इन्फ्लुएंस रहा माजी में, या पीटीआई ने इसको तोड़ा 2018 में और अभी इसके साथ सस्टेन करेगी आगे? नहीं, वहाँ जो है ना, वहाँ ये देखिए पीएमएल-एन रही है हमेशा से। पहले राजा नादर परवेज साहब वहाँ से एमएनए बनते रहे, फिर हाजी अकरम अंसारी साहब बनते रहे, तो वहाँ एक असर है। मगर वहाँ इस वक्त जो मुसीबत पड़ी हुई है वो ये है कि जो नून लीग के उम्मीदवार थे 2018 में, आजाद अली तबस्सुम, उन्होंने अजमल चीमा से तावन नहीं किया, और उसके मुकाबले में जो अली असगर शाही हैं उनको मुख्तलिफ बरादरियों ने, फिर ये चूंकि फैसलाबाद के नवाब में हल्का है, तो फैसलाबाद में चूंकि मौजूदा गवर्नमेंट आने के बाद लूम्स बंद हुई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई है, तो बेरोजगारी का एक तूफान आया है, महंगाई का एक तूफान आया है, तो उसने तो ज़ाहिर असर डालना ही है। तो फिर जो साबिक उनके उम्मीदवार हैं वो क्यों हमायत करें, वो अपनी सीट क्यों गंवाएंगे? तो उनकी भी ख्वाहिश होगी कि जीत जाए अली अफजल शाही। ठीक, लेकिन अगर आप डिफरेंस अगर हम बात करें तो कौन सा आपको लगता है कि इस दफा जंग से कोई सरप्राइज आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि पीपी 127 या 125 से कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा, और यहाँ पर किन लोगों का आपने इन्फ्लुएंस देखा माजी में, और क्या चेंज है यहाँ पर इस दफा या नहीं होगा? अच्छा, जंग में जो दोनों हल्कियां, मतलब जंग सिटी जिसमें शामिल है और कुछ देहात शामिल हैं, देहातों में 2018 के इलेक्शन में भी नवाज बरवाना साहब जीत गए थे। तो शहरी हल्के में चूंकि वहाँ शेख वकास अकरम जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, इस दफा वो उनका साथ दे रहे हैं। 5 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जंग सिटी में जहाँ शेख वकास अकरम का होल्ड है, तो ये सीट तो मेरा ख्याल है वो आराम से जीत जाएंगे। दूसरी जो 18 हजारी वाली सीट है, वहाँ कंपटीशन चल रहा है। वहाँ कंपटीशन इसलिए चल रहा है कि वहाँ एक आजाद उम्मीदवार इफ्तिखार बलोच जो हैं वो काफी मजबूत हैं, और फिर जो पीटीआई का उम्मीदवार है उसको अगर के सियाद शरीफ और सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जो इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन हैं वहाँ 2 रोज मखदूम फैसल साले हयात ने अपने हम नाम फैसल हयात जबवाना के लिए लगाए हैं। तो वहाँ का कंपटीशन टफ है तीनों में। वहाँ मैं नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन जो वोटर्स का ट्रेंड है वो बता रहा है कि पीटीआई आगे। चले, जंग का भी कुछ आ गया, मैं अनिका की तरफ दोबारा जाऊंगी। अनिका साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जरा एक और इम्पोर्टेंट मुझे लगता है हल्का है जिस पर मजहर साहब बिल्कुल जरूर बात करना चाहेंगे। मजहर साहब, पीपी 282 लिया, यहाँ पे हमने बड़े जैसे कहते हैं धुआंधार जलसे देखे, खिताबात भी देखे, यहाँ से आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या पीटीआई का जो जरा देख रहे थे हम जलसे जुलूसों का मिजाज, वो उसको वोटिंग तक ला भी सका है, और आपको लगता है यहाँ कोई चेंज ओवर नहीं होगा, पीटीआई अच्छे नंबर्स के साथ, मार्जिन के साथ सामने आ सकती है लिया में? यहाँ इस हल्के की अगर हैयत देखें तो उसमें हमेशा एमपीए जो है वो तहसील चौबारा के तरफ से बनता रहा है। ये पहली दफा हुआ 2018 में एक आजाद उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावा चौक आजम के वो एमपीए बने, मगर इस हल्के में जो दही वोट है वहाँ कैसराबाद मगसी बहुत मजबूत हैं, फिर जो चौबारा शहर है वहाँ मजबूत हैं, और फिर चौक आजम में जो मरियम नवाज से एक गलती हुई कि वो 40 साल पहले बने हुए जिला को लिया को तहसील बनाने पर तुल गई, और ताहिर रंधावा साहब ने यकीनन वो को माइंड भी किया होगा, ये बात उनके खिलाफ भी गई होगी। तो मेरा ख्याल है कैसराबाद मगसी जीत जाएंगे, वो वहां से पहले भी रहे हैं और यानी वहां से भी आपको मजबूत नजर आ रहे हैं।
अनिका साहबा, 2 हलकों पे फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ और पीपी 273 मुजफ्फरगढ़। यहाँ पे भी हमेशा हमें चेंज ही देखने को मिला है। आप फरमाइएगा, आपके नुक्ते नजर में यहाँ से क्या आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, PMLN या फिर PTI? वो ज़ाहिर 2 ही जमातें हमें ज्यादा जोर डालती हुई दिखाई दी हैं पूरे बाय इलेक्शंस में। सना, बड़ा इंटरेस्टिंगली बहुत बड़े बड़े क्लेम्स आना स्टार्ट हो गए हैं अभी से, बिकॉज अभी तो बहुत सारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने, फवाद चौधरी साहब जिनको कहा जाता है, फवाद चौधरी साहब ने अभी ट्वीट किया है कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 पोलिंग स्टेशंस पे कामयाबी हासिल कर रही है, बरतरी हासिल कर रही है। और हमाद अजहर साहब ने फरमाया है कि 16 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिलहाल आगे है। इसके अलावा कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जी इवन सेंट्रल पंजाब के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी नशिस्तें हैं जहां बरतरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हासिल कर रही है। फैसलाबाद की मजहर बल्ला साहब ने आपके सामने बात की है कि वो तो लूम्स की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाइम पर जो फुल थ्रॉटल पर चल रही थी, बल्कि कम हो गई थी, वो कुछ बंद हुई, कुछ माशी मसले हुए, कुछ बेरोजगारी हुई उसकी वजह से। तो सूरत हाल इस टाइम पे अगर वही है जो PTI के रहनुमा बोल रहे हैं, और अगर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि बाद में धांधली बोल सके, तो फिर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लियर लूजर के तौर पर सामने आएगी। लेकिन दूसरी तरफ PMLN की तरफ से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि वो नशिस्तें जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि मुल्तान के ऊपर तो ऐसा लगता है कि ज़ैन हुसैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, वही आगे बरतरी हासिल करेंगे। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि ज़ैन हुसैन कुरैशी वो पीछे है और PMLN के कैंडिडेट्स आगे हैं। तो इसलिए अनटिल और अनलेस पोलिंग स्टेशन के तमाम रिजल्ट क्लियर सामने ना आ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हर पार्टी अपना अपना नतीजा सामने कर रही है। और अगर वाकई में 16 नशिस्तों के ऊपर PTI जीत जाती है, तो फिर क्या क्रेडिट PMLN को दिया जाएगा कि उन्होंने साफ शफाफ इंतखाबात कराए? तो एक ड्विंडलिंग सी आलम बरज़ख के अंदर भी कैफियत है। इस आलम बरज़ख से पुलसरात से गुजरते हुए कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, ये तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल PP7 जो है, इसके अंदर PMLN की बरतरी सामने आ रही है। बाकी बहुत सारे जो अनिका साहबा, थैंक यू वेरी मच इस आर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर बल्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से ट्रांसमिशन को हम वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जाहिर है नताइज का सिलसिला भी जारी, नतीजा जैसे जैसे आता रहेगा ये बात वाज़ेह होती रहेगी कि कौन सी सियासी जमात जो है वो सबकत लेती है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है। इसी सब पर नजर रखेंगे। आप GTV के साथ रहिए।